नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य देव दृष्टि में स्वागत है। आज मैं आपको एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। किसी एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। उन्हें लोभ और लालच बिल्कुल भी नहीं भाता था। वह दिन भर गांव में भिक्षा मांगते और जो भी रूखा सूखा मिलता उसे भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करते थे। कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मण का विवाह हो गया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन का पहला नियम होता है अतिथि सत्कार करना, गुरु आज्ञा का पालन करना और भजन कीर्तन पूजा पाठ करना। मैं चाहे घर में रहूं या ना रहूं, घर पर अगर अतिथि आए तो उनका बड़े अच्छे से अतिथि सत्कार करना। चाहे हम भूखे रह जाएं लेकिन अपने घर से कोई भी भूखा ना जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, अच्छी बात है, मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगी। ब्राह्मण रोज सुबह आसपास के गांव में भिक्षागति के लिए निकल जाते हैं। जो कुछ मिलता उसे ग्रहण करते। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही सामान्य थी। कभी कभी तो दोनों पति पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता था। पर भगवान की बड़ी ही लीलाधर है। वे देवलोक में बैठे बैठे सब कुछ देखते हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। वे समय समय पर अपने भक्तों के दुख हरने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। एक दिन ब्राह्मण के घर भगवान पहुँचे। वे साधु महात्मा के रूप में थे और भिक्षा के लिए पुकार रहे थे। साधु महात्मा कहने लगे, आज तुम्हारे घर पर भोजन करके जाएंगे। ब्राह्मण कहने लगे, ये तो प्रसन्नता की बात है, और बोले, आइए अंदर आइए। विश्राम के लिए वे निवेदन किया। ब्राह्मण रसोई में जाकर देखा, अन्न का एक दाना भी नहीं था। ब्राह्मण ने सोचा, अब क्या करे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, क्या आज अतिथि भूखे जाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा, आप कैंची ले आओ। ब्राह्मण कैंची लाए और ब्राह्मणी ने अपने सर के बाल अंदर से काट दिए और बाहर से बाल बांध लिए और बोली, ये बाल बाजार में बेच आओ और उनसे जो भी पैसे मिले उनसे दाल चावल ले आना। ब्राह्मण बाजार गया और बाल बेचकर दाल चावल ले आया। दोनों पति पत्नी ने बड़े आदर से साधु महात्मा को भोजन कराया। साधु महात्मा कहने लगे, इस भरी दोपहर में अब मैं कहाँ जाऊँ। आज तुम्हारे यहाँ ही विश्राम कर लेता हूँ। साधु महात्मा की बात सुनकर ब्राह्मण बोले, आपकी सेवा का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। इतना कहने पर साधु महात्मा के चरणों के पास दोनों पति पत्नी चरण दबाने लगे। साधु महात्मा की आंख लग गई और उसके बाद दोनों पति पत्नी भी सो गए। पति पत्नी के सो जाने के बाद साधु महात्मा जाग गए और ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सर सारे दुख दूर हो जाए और तुम्हारी पत्नी के सर के बाल भी आ जाए और धन धान्य से घर भर जाए। इतना कहकर साधु महात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण और उनकी पत्नी उठी तो देखा उनका घर धन धान्य से भर गया और पत्नी के बाल भी आ गए। साधु महात्मा के न दिखने पर कहने लगे, ये महाराज हमसे कहीं भूल तो नहीं हो गई। इतने में भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, तुम्हारे प्रेम पूर्वक भोजन कराने से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम सुखी रहो। भगवान इतने में अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की कृपा से ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखी जीवन यापन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।